Isn't the pressure making you want to study? Isn't the pressure making you want to study कि भाई अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे भाई? If not now, कब? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? एक साल तो तुमने पहले 11th में बर्बाद कर दिया, 12वीं में तुम आए दिसंबर से तुमने पढ़ाई शुरू की, पूरा सिलेबस तुमने अभी खत्म किया, अब नहीं कंपीट करोगे तो कब करोगे भाई? जिस रैंक के पीछे तुम लोग भाग रहे हो ना, वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है. Unless you're going to fight for it, it will never come to you. तुम लोग इंडिया को जितना छोटा समझते हो ना, इट्स नॉट दैट स्मॉल बडी. तुम्हें अगर लग रही है ना तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुमसे अच्छी तैयारी वाले अभी 50-60 हजार लोग बैठे होंगे. ठीक है, तो इंडिया छोटा नहीं है. यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट 1.4 मिलियन स्टूडेंट्स. 1.4 मिलियन. दिमाग में घुस रहा है ये नंबर कितना बड़ा है? अब चाहे कितना भी बोल लो, बट उसमें से आधी भैया सिर्फ 1-2 लाख ही सीरियस होते हैं. हाँ, तो 1-2 लाख सीरियस तो है, तुमसे तो पढ़ाई ही नहीं हो रहा. तो भाई अल्टीमेटली तुम्हें समझना पड़ेगा, जेई इज नॉट एन इजी एग्जाम. बहुत डिफिकल्ट होता है जेई. अभी तुम्हें सब आसान लग रहा होगा, अभी लोग बोल रहे हैं एनआईटी भी नहीं चाहिए. अबे एनआईटी मिलेगा भी नहीं. मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं ना एनआईटी नहीं चाहिए, मिलेगा ही नहीं भाई. जितना आसान मेंस को समझ रहे हो, इट्स नॉट दैट इजी. इफ यू डोंट गेट योर शिट टुगेदर राइट नाउ, इट्स फॉरएवर गोइंग टू बी टू लेट. फिर ड्रॉप के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा. मैं बता रहा हूं, जो बंदा अभी तैयारी शुरू कर रहा है उसको तो वैसे भी कोई चांस नहीं है. If you're not revising, if you're not solving problems, if you're not giving mocks, you're out of the competition. You're no longer there. तो गाइज, कभी कभी लाइफ में एक फेज आता है जहां पे यू जस्ट नीड टू स्टॉप विथ एवरीथिंग, और बस तुम्हारे सामने एक चीज है, जस्ट पुट एवरीथिंग इनटू इट. भाई 6 महीने की बात है, सिर्फ 6 महीना. उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा. मैं जनरली बता रहा, कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करता, मजा आता है दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ने में. बट भाई बस ये 6 महीने जो है ना, जिस तुम्हें नहीं पता कितना ड्रास्टिक चेंज तुम्हारी जिंदगी में ला सकता है. यू हैव नो आइडिया. आईआईटी मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हारा आईआईटी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली करोगे अगर मेहनत करोगे तो. बट इशू ये है ना कि अगर अभी नहीं मेहनत कर पा रहे हो तो बाद में क्या प्रूफ है कि तुम कर लोगे? भाई अभी लिटरली जो चीज तुम्हारे सामने अगर वो नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आगे जिंदगी में तुम कभी मेहनत नहीं करोगे. एंड यू विल जस्ट गिव अप, जस्ट लाइक, अब ये बोलना नहीं चाहिए, बट यू विल जस्ट गिव अप लाइक अ लूजर. भाई नहीं, थोड़ा सा सिचुएशन टफ हो गया, चलो छोड़ देते हैं. अबे सिचुएशन टफ हुआ तभी तो मजा है भाई. तभी तो देखो व्हाट आर यू मेड ऑफ. व्हाट आर यू मेड ऑफ. भाई तुम्हें पता है, मैं जब वहां पे बैठा हुआ था एनआईटी सूरतकल में, जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई यूज्ड टू क्राई. और क्यों? वो क्योंकि मेरा ऐसे हाथ वाथ पूरा जलता था, आई हैड दैट स्किन डिजीज. ठीक है, आई यूज्ड टू जेन्युइनली क्राई एंड आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, ये मैंने क्या कर दिया. आई कुड हैव डन सो मच, राइट? बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ गाइस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इट टुक मी 2 years, एक्चुअली नॉट इवन 2, इट टुक मी द राइट 6 to 7 months, और मैंने पूरी जिंदगी फ्लिप की है. और ये होता है, इसीलिए बोल रहा हूं, दिस हैपेंस इन रियल लाइफ. भाई जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने जो चीजें देखी हैं, लाइक यूट्यूब इन इटसेल्फ टीचेस यू सो मच. आई नो हर चीज, हर गोल अलग अलग लगती है या चीजें अलग अलग होती है, बट तुम ये सोचो ना, तुम compete कर रहे हो अगेंस्ट ऑल इंडिया रैंक वंस. आई एम competing इन अ फील्ड जहां पे लोगों की एक्सपीरियंस उतनी है जितनी मेरी एज है, फिर भी मेकिंग अ नेम फॉर योर सेल्फ, फिर भी हैविंग 100,000 सब्सक्राइबर्स विदाउट डूइंग एनी बुलशिट. कैसे होता है ये चीजें? बीच में बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत हेट मिला कि ये तो इतना यंग है, इसको एक्सपीरियंस, इसको कुछ नहीं आता. फिर धीरे धीरे रैंक्स भी निकली, और इस साल भी जरूर निकलेंगी. तो अल्टीमेटली एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स. ईदर यू कैन चूज टू बी अ लूजर, रन अवे फ्रॉम इट, और बाद में जाकर के जिंदगी में रिग्रेट होगा, काश उस टाइम पे अगर थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता ना, जस्ट थोड़ा सा,
तो यू वुड हैव बीन इन अ वेरी वेरी डिफरेंट लेवल। मैंने की है, मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, बट मैं ये बता रहा हूँ अगर मैंने वो नहीं किया होता ना, तो शायद आज मैं तुम लोग के ना ही तुम लोग के सामने होता, ना ही ये 1 लाख का चैनल होता, ना ही ये इंटर्नशिप होती, ना ही एनटीओ होता, ना ही कुछ होता। आज भी मैं उस रूम में बैठा होता, रो रहा होता। मेहनत कर रहे बट स्टिल नहीं हुआ तो क्या, तो क्या भाई। जिंदगी जो है ना, अगर हर चीज इफ यू वर्क हार्ड एंड इफ यू गॉट इट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ भाई। अनसर्टेनिटी इज व्हाट मेक्स थिंग्स वर्थ परस्यूइंग। तुम क्यों कर रहे हो कोई चीज? क्योंकि हो सकता है कि भाई इफ थिंग्स गो राइट इट विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। नहीं हुआ, बहुत एक्सपीरियंसेस मिली हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रेशर में कैसे काम करना है, लोग नेगेटिव चीजें बोलेंगे तो कैसे हैंडल करना है। व्हेन योर लाइफ इज नॉट फिक्स्ड, व्हेन एवरीथिंग इज जस्ट मेस्ड अप एंड यू फील लाइक अ लूजर एवरी डे, फिर चीजों को कैसे बैलेंस करना है ये सिखाती है भाई तुम्हें जेई। और नहीं हुआ तो ठीक है ना भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नहीं हो रहा है भाई? वो 1.4 मिलियन में से ना 20-30 हजार लोगों को छोड़ करके बाकी किसी का अच्छा कॉलेज नहीं आ रहा, ठीक है? बाकी किसी का आईआईटी नहीं हो रहा, तो वो क्या बेवकूफ है? इंडिया में लोग काम नहीं कर रहे? अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, बट यही कुछ लोग जल्दी धक्का खा के सीख जाते हैं, कुछ लोग धक्का खाते रहते हैं पूरी जिंदगी। अरे तो इफ थिंग्स गो रॉन्ग दैट इज व्हेन यू विल एक्चुअली रियलाइज। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिंदगी की मेरे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, दैट वाज द शिट दैट हैपेंड विद मी इन सूरतकल। अगर एनआईटी सूरतकल में जाकर के वो चीज नहीं होती ना, तो शायद ही मैं कभी जिंदगी में इतना मेहनत करता। आज के दिन पे इंटर्नशिप को हैंडल करना, अन अकेडमी के क्लासेस को हैंडल करना, यूट्यूब को हैंडल करना, इन जनरल कॉलेज को हैंडल करना, ये सारी चीजें इसीलिए आज मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने देख लिया था कि इफ आई लेट शिट गो इजी तो जिंदगी कितनी खराब हो सकती है। बेसिकली मैं हॉस्टल्स का कहानी तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। हॉस्टल हॉस्टल पूरा बर्बाद था मेरा पूरा भाई। मैं मुझे लग रहा था मैं किस जगह पे आ गया हूँ, लोग इतने इनकॉम्पिटेंट थे। और भाई मेरा हाथ वाथ पूरा ऐसे वो हो गया था, मुझे पता नहीं एकदम क्रेजी सॉर्ट ऑफ बीमारी भाई, जिसपे से पूरा वो नहीं होता पिंपल टाइप के पूरे निकल गए भाई, ऐसे जलता था भाई। नींद नहीं आती थी रात रात भर, मजाक नहीं कर रहा। हर रोते रहता था, बस रोते रहता था। जैसे ही जाता था ना पीजी पे, जैसे ही जाता था, मैं हॉस्टल में भी नहीं रहता था, हॉस्टल में भाई फ्लश नहीं काम कर रहा था। मैं जब भी पीजी जाता बस रोते रहता था। प्राइवेट बीच भाई, एनआईटी सूरतकल बहुत अच्छी कॉलेज है, बट इट वाजंट द राइट कॉलेज फॉर मी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कॉलेज इज बैड, आई एम सेइंग इट वाज नॉट द राइट कॉलेज फॉर मी। एंड यस, हर रोज जाकर के भाई 3-4 बजे सुबह तक बस रोते रहे, नींद ही नहीं आती थी। क्या नींद आएगी भाई? इट फेल्ट लाइक माई बॉडी वॉज बर्निंग। ऐसा लग रहा था मेरे 2-3 महीने जिंदगी के बीत भी चुके, मतलब 2-3 महीने बीते भी नहीं थे, इट वाज ओनली 1 मंथ। एंड यू नो आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, एनआईटी सूरतकल को भी हल्के में मत लेना, ठीक है? डोंट डोंट टेक इट हल्के में। आई ड्रॉप्ड आउट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री एंड टुक द रिस्क कि भाई चाहे ये भी वापस ना मिले, बट मैं जिंदगी भर यहाँ पे तो नहीं स्पेंड कर सकता। बहुत लोग वो रिस्क भी नहीं लेंगे। तुम उनसे पूछोगे ना कि भाई आर यू रेडी टू ड्रॉप आउट ऑफ एनआईटी सूरतकल, वो भी 1 महीने के अंदर, कोई नहीं तैयार होगा। इट्स अबाउट, वही होता है ना, चीजें जब तक गलत होंगी नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। भाई उस मोमेंट पे मुझे ये समझ में आया पैसा कमाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ में आया कि अच्छा खाना घर पे मिलना कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यार। फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार मम्मी पापा रहे, अगर कभी बीमार हो तो वो आसपास रहे, खाना का कोई टेंशन नहीं होता है, इन जनरल किसी चीज का स्ट्रेस नहीं होता है, बस काम करते रहे। बहुत चीजें सीखने को मिली बस उस एक एक्सपीरियंस से। अगर मैं उस मोमेंट में मुझे ऐसा लगता था कि यार भगवान आपने क्या कर दिया यार मेरे साथ, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस। बट भाई आज मैं बोल रहा हूँ, आज अगर वो चीजें नहीं होती ना, आई वुड हैव नेवर नेवर वर्कड सो हार्ड, नेवर। सो मैं यही बोल रहा हूँ गाइज, जिंदगी जो है ना, जितना तुम्हें लगता है ना कि एकदम स्मूथ चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल स्मूथ नहीं चलेगी। मेनी टाइम्स इन लाइफ यू वुड वांट समथिंग वेरी बैड, भाई कुछ भी हो जाए बस मिल जाए यार प्लीज,
और बहुत हो सकता है तुम मेहनत भी करो बट नहीं मिलती, बिकॉज लाइफ हैज समथिंग बेटर प्लान फॉर। और मैं भी नहीं मानता था ये, मुझे लगता था लोग नौटंकी करते हैं, अबे पॉडकास्ट पे जाकर के ज्ञान पेल दिया कि भाई लाइफ हैज समथिंग बेटर प्लान फॉर यू, बट इट हैज। देखा है मैंने, देखा है, आई हैव सीन इट विथ माई लाइफ। When everything goes to shit, when everything falls down, when you are at your zero, और तुम्हें लगता है कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, वहां से फिर जो चीजें पलटती है ना भाई, फिर उसके बाद योर लाइफ नेवर स्टेज द सेम। मैं बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई एम नॉट इवन किडिंग। ये चीजें हर चीज की, ये दिस हैपेंस विद एवरीवन। लाइक तुम इन जनरल इनकम का देखोगे, पैसा कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो सकता है ऐसा नहीं होता कि भाई पहले तुम 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हो सकता है पहले तुम 20,000 कमाओ, 30,000, फिर 5 लाख, फिर 7 लाख, फिर 10 लाख, फिर 15-20, ऐसे होता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो लाइफ इज नॉट लीनियर ग्रोथ। अब ऊपर वाली फेजेस आती है, नीचे वाली फेजेस आती है, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ ऑब्वियसली मम्मी पापा वो है, बट तुम्हारे अलावा तुम्हारा फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं, इट्स जस्ट विथ यू। एंड इवन द स्मॉलेस्ट डिसीजंस दैट यू टेक, छोटी छोटी चीजें, भाई 10 मिनट बाद पढ़ लूंगा, भाई 15 मिनट बाद पढ़ लूंगा, ये चीजें आज नहीं पता चलेगी, ये चुभेंगी जिस दिन एडवांस का पेपर लिख रहे होगे ना, और जब हाथ कांप रहे होंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, केमिस्ट्री पे देख, केमिस्ट्री भी नहीं क्लिक हो रहा, हाथ कांपेंगे ना। जब धीरे धीरे भाई तुम नोटपैड पे देख रहे हो, नोटपैड पे भाई लोग रो रहे थे लोग रोते हैं, ठीक है, पीपल क्राई, बाहर निकलते निकलते रोते हैं, बिकॉज दे रियलाइज। भाई वो रियलाइजेशन कभी कभी इतनी लेट आती है ना, एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट, समटाइम्स इट्स जस्ट टू लेट। आज मौका है, पुट एवरीथिंग यू कैन, और चाहे हो चाहे ना, you will be a very, very, very different person than what you were before. That's all. That's all from me. और ज्ञान नहीं पेलना चाहता हूँ, बट मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, जिंदगी में मैंने देखा 6 महीने में मैंने चीजों को 10x कर लिया इन जस्ट 6 months। लोग सोचते 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, पहले 2 साल कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक से 6 महीने में सब हो गया। अब मुझे पता नहीं कितने लोग सुन भी रहे, क्योंकि चैट तो नहीं मूव कर रही, बट जितने लोगों ने भी सुना, आई होप तुम लोग को एकदम अच्छा लगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, आई बिलीव इन यू गाइस टू। जो होगा देखा जाएगा, बट ऑनेस्ट मेहनत करनी है, गिव इट ऑल, एक बार, ठीक है।